क्या है बड़ा जी रास्ता पीछे छाड़ दो साहब। ठीक है डॉक्टर कवर करते सर आओ सर बाकी अपने मजीद सो मैं जोरदार ताड़ियां दे नाल कहांगा कि सारे एक बारी आए होए साथियों का स्वागत करो। ਅਸੀਂ अक्सर स्टेजां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ने ये गल कही होवे कि उनको उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे बहुत इम्पॉसिबल है आपके लिए। सो ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਪੂਰ ਵੀ ਪਏਗਾ और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और मैं बेनती करता ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ श्री अमन शेर सिंह शहरी कलसी जी रिप्रेजेंटेशन का सकल बटाला पंजाब असेंबली मैं गल करना है कि मेरे बड़े ब्रदर सरदार सुखजिंदर सिंह जी ने गल की है अपने डिपोलाइजेशन की वो गल बिल्कुल ठीक है सर बटाला की इंडस्ट्री 100 साल तो भी पुरानी है और बेसिकली फाउंड्री इंडस्ट्री सी है तो पार्टीशन का पहले जो मुस्लिम सी वो इतने फाउंड्री चला रहे थे क्योंकि इतों की सैंड की क्वालिटी ऐसी सी सर कन्वर्ट होया उदों सरदार मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर जेडे साडे देश के 4-5 प्लांट से जेडे कि स्टील अपना दुर्गापुर प्लांट है इंडियन आयल स्टील कंपनी उड़ीसा से है बकारो है ये भी सानू रोड किला है स्टील प्लांट सर ये भी सानू फिगर सप्लाई करते सी जेडा कि मेन प्रोडक्ट है फॉर द फाउंड्री यूनिट्स फिगर सर और जेडा हार्ड कोक है सर वो भी सारा दूसरी स्टेट तो आंदा सी उधर बेसिकली बिहार ही सी जेडा एक शानदार संवाद हुआ। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का हर व्यापारी इस बात से दुखी है कि उनकी सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही। बटाला शहर जो देश में दुनिया में इंडस्ट्री का एक ट्रेडमार्क हुआ करता था वो आज पिछड़ता चला गया और उसकी एक पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं रही, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ उस तरह की नहीं रही जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री को सहारा मिलता और ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो था जो देश के विकास में योगदान देता था। ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जो देश को जॉब देता है और वो आज दुखी है इस बात से। ये बात खूब सारे व्यापारियों की तरफ से निकल के सामने आई, कई इंडिविजुअल डिमांड्स भी आई। तो हमने सबको यही रखा है कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल विल की वजह से आज दिल्ली में खूब तरक्की हो रही है लोगों की और व्यापारियों की वहाँ खूब तरक्की हो रही है और इस तरह का माहौल बना है कि पिछले 3 चुनावों से लगातार बार लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुन रहे हैं। एक बार पंजाब के व्यापारीगण भी, पंजाब के उद्योगपति भी अरविंद केजरीवाल का साथ दें, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का साथ दें। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार बनी और वहाँ उस पॉलिटिकल विल से काम हुआ तो निश्चित रूप से हमें पूरा यकीन है कि उसके बाद लोग कांग्रेस को भी भूल जाएंगे हमेशा के लिए, बीजेपी अकाली को भी भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तो यहाँ पर विशेष रूप से एक कॉरिडोर बनाने के लिए और सड़कों के लिए लोगों ने मांग की, हम उसको मैनिफेस्टो में रखें। सर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें एमएसपी की बात मुख्य तौर पर की गई, आपका क्या है? नहीं, ये बात सही है जो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की सरकार किसानों को नहीं सुनती है और ये पिछले 1 साल से किसानों ने देखा है। तो इसलिए अगर वो मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा धरना उस तक जारी रहेगा तो ये केंद्र में बैठी सरकार को सोचना चाहिए कि इतना भरोसा उनका गिरा कैसे। अब भरोसे पे कायम होने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को 4 कदम और आगे उठाने चाहिए जिससे कि किसानों का भरोसा पूरे देश में कायम हो, किसानों का सरकार के प्रति भरोसा। दूसरी भी मांगे रखी हैं उन्होंने, एक स्मारक बनाने की मांग भी रखी है और भी मुआवजे की बात भी की है जो किसान जो शहीद हुए हैं। बिल्कुल, मैंने तो पहले दिन कहा था कि भाई उन किसानों से, उन परिवारों से माफ़ी भी तो मांगो। आप खाली ये कह रहे हो भाई हम समझा नहीं पाए,
आप उन किसानों से माफ़ी भी तो मांगो जो शहीद हुए इस आंदोलन पिछले में। दिनों पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने एक बयान में कहा था कि जिन लोगों को टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में, उनसे 4 लोग अभी भी संपर्क में हैं, वो भी जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। चलिए, उनको शुभकामनाएं हैं। कंगना रनौत का कैसे Please like, subscribe and share this channel GM7 News.